अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीम रैपर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। मैं मोहम्मद ज़ीशान गुल आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, और हमारा कंसर्न टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं बयान भी कर देता हूँ, वो अब मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में है, जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल के दिनों में। और इससे मैं मंटू को रिलेट करूँगा। मंटू से एक अलग ही मोहब्बत है। जो लोग अदब से वाकिफ़ हैं, जो अदब को जानते हैं, पढ़ते हैं, मंटू को ज़रूर जानते होंगे। वैसे ना जानते हो तो उनके टीचर्स ने ये बात ज़रूर उनसे कही होगी कि मंटू को ना पढ़ना, क्योंकि मेरे माशरे ने ये बात फैला रखी है कि मंटू एक फहाश लिखारी है। मंटू के अफसाने बहुत गंदे होते हैं, गलीज़ होते हैं। मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि मैंने मंटू के अफसाने जितने भी पढ़े हैं वो माशरे का अक्स दिखाते हैं। तो इसलिए मैं आज पहले मंटू को इससे रिलेट करूँगा और फिर मुफ्ती साहब पे आऊँगा कि मंटू की कौन सी बात आज सही साबित हो रही है। माशरे के बारे में मंटू ने क्या कहा था और आज क्या हो रहा है, इल्हाम इकबाल ने क्या कहा था, और दीगर जो लिखारियाँ उन्होंने क्या कहा था। क्योंकि हम लिखारियों को तो गलीज़ कहते हैं, घटिया कह देते हैं, लेकिन हमारी क्या गलती है वो हम नहीं मानते। तो इस लिहाज से मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूँगा। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, मैं टॉपिक की तरफ आऊँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन है, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जैसे मैंने कहा कि आज मैं मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में बयान करने से पहले मंटू से रिलेट करूंगा इन बातों के। तो मंटू ने इन चीज़ों के बारे में क्या कहा था जो आज हो रही हैं, जो हमारे उलमा कर रहे हैं, जो मुल्लाओं के केस आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा था। तो मंटू के बारे में मेरा इतना इल्म नहीं है कि मैं मंटू को बयान कर सकता, इसलिए मैंने आरफा सैयदा ज़हरा के कुछ अल्फाज को सामने रखा और उन अल्फाज में मैंने मंटू को बयान करना चाहा कि एक प्रोफेसर डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा साहबा वो मंटू के बारे में क्या कहती हैं, जो अबाउट 80+ एज की हैं, अदब को जानती हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं, उर्दू में उनकी PhD है। तो वो क्या कहती हैं मंटू के बारे में। अदब से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो क्या कहती हैं हम उस चीज़ को देखेंगे। सैयदा साहिबा कहती हैं, सैयदा ज़हरा साहिबा, आरफा सैयदा ज़हरा, वो कहती हैं कि ख्याल की ज़िंदगी के लिए 10 मिनट 10 सदियाँ होते हैं। ख्याल की ज़िंदगी के लिए 10 मिनट 10 सदियाँ होती हैं। लेकिन वहीं एक और बात करती हैं कि अगर ये 10 मिनट मंटू के लिए हों तो ये हज़ारों सदियाँ बन जाती हैं। वो मंटू को कितना जानती हैं, वो मंटू को कितना पहचानती हैं, उनके लिखने को, उनके ख्याल को, उनके तस्वर को कितना पहचानती हैं, वो इस एक लाइन में वाज़ेह है। आगे बढ़ती हैं तो वो कहती हैं कि मैं ये इसलिए कहती हूँ कि जो बात कहने में अफसाना निगार, लिखारी, शायर सफ़े काले कर देते हैं, वो सिर्फ 2 लाइनों में कह देता है। वो सिर्फ 2 लाइनों में वो पूरी बात बयान कर दी। और मंटू के बारे में मज़ीद वो कहती है कि मंटू ने अपनी कहानी खुद बयान कर दी। मंटू ने अपने बारे में खुद बयान कर दिया। मंटू खुद कहते हैं कि कहानी तो खुदा लिखता है, कहानी तो खुदा लिखता है, मंटू सिर्फ आखिरी फ़िक्रा लिखता है। मंटू और किसी काबिल नहीं, मंटू सिर्फ आखिरी फ़िक्रा लिखता है और कहानी लिखने वाली ज़ात जो है वो खुदा ताला की है। और ये बात सच है, तकदीर तो खुदा लिखता है। तो मज़ीद आगे बढ़ती हैं कि जहाँ सियासत ने ज़िंदगी के बखिए उधेड़ दिए हैं, ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है, हर चीज़ में सियासत इन्वॉल्व कर दी गई। एक दूसरे से सियासत के नाम पर तो हम जुड़ते हैं, हम कभी मोहब्बत के नाम पर नहीं जुड़े। तो वहाँ पर वो कहती हैं कि अदब इंसानियत के लिए तल्लक का टांका जोड़ता है। और ये बात सच है। शुरू से ही देखा जाए तो जहाँ पर अदब रहा है वहाँ पर माशरे ने तरक्की भी की है और माशरे आपस में जुड़ कर भी रहे हैं। मंटू की एक बात जो थी जिस पर उसे गलत कहा जाता है वो ये थी कि वो माशरे को बयान करता था। माशरे में जो हो रहा है, माशरे का घिनौनापन, दोगलापन, वो इसे आईना दिखाता था। लेकिन हम वो कौम है जिसने आईना तो ना देखा। ये कहना शुरू कर दिया कि मंटू और यहाँ निगारी करता है, मियाँ फहाशी दिखाता है, फहाशी लिखता है, फाश चीज़ें बयान करता है। मंटू और यहाँ निगार है, हम तो बड़े नेक पाक। ये आगे बढ़ती हैं तो सैयदा साहिबा कहती हैं कि उरिया माशरा हो जाए, फहश माशरा हो जाए, लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार लिखने वाला है। माशरे में गलती है, माशरा पाकीज़ा ना रहा, माशरे ने अपना सब कुछ खो दिया, अपने इक़दार खो दिया, सारा कुछ खो दिया, लेकिन क्या है, जो लिखने वाला है ना वो गलत है।
कुरतुल साहिबा जब लिखने बैठी तो उन्होंने अपने अफसाने में लिख डाला कि अजमत चुगताई उर्दू अफसाने की लेडी चंगेज़ खान के धड़ल्ले से बात कह देती हैं। और मंटू भी वही था, मंटू जो मुआशरे को बयान करता था। तो उस बात से रिलेट करते हुए आरफा सैयदा ज़हरा साहबा फरमाती हैं कि अगर अजमत चुगताई लेडी चंगेज़ खान हैं तो मंटू के लिए क्या होगा? मंटू के लिए तो हम एक हसास दिल कहेंगे कि वो एक हसास दिल का मालिक है। वो इस बात पर यकीन करता है कि इंसान अपने ज़मीर को जिस तरह मसख कर देता है उसकी एक मसख शुदा तस्वीर दिखाई जाए। मीन इंसान ने जिस तरह से अपने ज़मीर को मसख किया है, मंटू का ये यकीन है, मंटू का ये मानना है कि जिस तरह से इंसान ने अपने ज़मीर को मसख कर दिया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, नफ्स का पुजारी हो गया है, उसी मसख शुदा तस्वीर को आवाम के सामने रखा जाए, वही तस्वीर दिखाई जाए। ये मंटू का मानना था। लेकिन मेरे मुआशरे में बड़ा एक ज़बरदस्त लफ्ज़ है जो इस मसख शुदा तस्वीर को देखने से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है ना, जो बात मैं अब करने जा रहा हूँ वो हमारे टॉपिक से रिलेट करती है। अब्दुल कवी साहब के बारे में जो मैंने कहा, मेरे सामने में जो बात है वो यहाँ से रिलेट करती है। इन चीज़ों से मसख शुदा तस्वीर दिखाने से जो सबसे ज़्यादा शख्स मुतासिर हो रहा है ना, वो मेरे मुआशरे में जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ मुल्ला है। ये शख्स मीन मुल्ला हमारे उलमा कराम हमारे लिए बहुत बाइज़्ज़त है, हमें फ़ख्र है उन पर। लेकिन ऐसे उलमा नहीं जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए दाढ़ी रखी और काम उनके शैतानों वाले हों, ऐसे फहाश और गलीज़ काम हो उनके, तो उनके लिए किसी किस्म की रिस्पेक्ट नहीं। और मुल्लाओं ने ये सोच रखा है कि खुदा और मज़हब दोनों के वो ठेकेदार हैं। अल्लाह ने उन्हें बना दिया, वही सारा कुछ करने वाले हैं, बस आखिरी दिन जब होगा, रोज़े क़यामत होगा, तो तब आकर हमसे हिसाब किताब होगा। अल्लाह ने सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी। इकबाल को खुदा बख्शे वो लिखते हैं कि दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद, कि मुल्ला का जो दीन है वो फसाद बर्पा करने वाला है। और आज के मुआशरे में मुल्ला ही सबसे बड़ा फसादी है। मेरी कौम को फ़िरक़ों में बांटने वाले भी ये मुल्ला ही हैं। जहाँ पे बयान करने जाते हैं, कहा जाता है सीरत नबवी बयान करो, कहा जाता है कुरान बयान करो, कहा जाता है हम्द बयान करो, लेकिन बयान क्या करते हैं कि फ़लाँ फ़िरके का मौलवी ये कहता है, ये नहीं है, ये है। भाई तुम ये क्यों कहते हो कि फ़लाँ फ़िरके का मौलवी ये कह गया, फ़लाँ बंदा ये कह गया? तुम सीधा बयान करो ना कि कुरान क्या कहता है। कुरान की तफसीर एक अच्छे अंदाज में बयान कर दो, सबकी समझ में आ जाएगी। तुम नफ़रत क्यों डालते हो? कुरान में तो पैगाम ही मोहब्बत का है ना, मेरे नबी ने पैगाम ही मोहब्बत का दिया है, मिलजुल कर रहने का दिया है। आप क्यों उस तरफ लेकर जाते हो? खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं। मंटू को शिकायत क्या थी? मंटू को शिकायत थी कि हम खुद पर नज़र नहीं रखते। खुद पर नज़र रखना मुश्किल है, लेकिन मुल्ला के लिए तो खुद पर नज़र रखना मुश्किल है, लेकिन वो मुझ पर और आप पर बहुत नज़र रखता है, गहरी नज़र रखता है। मंटू का जो शिकायत थी ना, मंटू ने जो बात की, उसने कुछ यूँ लिखा कि मंटू को शिकायत इस बात से है कि जिन लोगों की बेबसी को लोगों के तकब्बर ने ख़रीदा और अपने नफ्स की परवरिश के लिए इस्तेमाल किया, तो वो रूह गंदी है, वो जिस्म गंदे नहीं हुए। उन लोगों की रूह गंदी है, जिस्म गंदे नहीं हुए। तो ये तो थी यहाँ तक कि मंटू क्या था, मंटू का विजन क्या था। मंटू के बारे में ये तो कहा जाता है, अक्सर आपने टीचर से भी सुना होगा कि मंटू को ना पढ़े बहुत बुरा लिखते हैं, बहुत घटिया लिखते हैं। लेकिन यकीन माने मंटू ने जिस तरह से इस माशरे को बयान किया है ना, कोई शख्स बयान नहीं कर सकता। आज के दौर में भी बहुत से लिखारी हैं जो माशरे को बयान करते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया पर भी देख लें हम, तो उनके खिलाफ वाबिला चल रहा होता है, भी ये तुमने क्या किया दिया, ये तो गलत बात है, ये है वो है, तुमने फ़लाँ की इज़्ज़त पे हाथ डाल दिया। नहीं, वो हालांकि वो जो हकायक है वही लिख रहे होते हैं। अब मंटू की बात कर रहे थे, तो मंटू ने जो लिखा था ना, मंटू लिखते हैं कि रंडी जिस नियत से बुर्का पहनती है, कुछ लोग उसी नियत से ही दाढ़ी रखते हैं। रंडी जिस नियत से बुर्का पहनती है, कुछ लोग उसी नियत से ही दाढ़ी रखते हैं। मज़हब सीने में होता था पहले, और अब लिबास और टोपियों में होता है। मेरे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे शहर के तवाइफ़ों से ज़्यादा कौन जानता है। और मंटू मज़ीद लिखते हैं कि मैं रंडी की इसलिए भी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि ये बड़े तक़द्दस माब हस्तियों को नंगा कर देती है। मज़ीद लिखते हैं, लोग कहते हैं औरत राज नहीं रख सकती। मैं कहता हूँ अगर औरत राज ना रखती तो मुआशरे का कोई मर्द मुँह दिखाने के काबिल ना होता।
अब ये मंटू की बात है, सादत हसन मंटू अरसा दराज पहले ये बात कह गए, और आज के दौर से इसका क्या ताल्लुक है, ये साथ में जो वीडियो चल रही है आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे अब्दुल कवी साहब हैं जिनका 4 साल पहले कंदील बलोच के साथ ये मामला हुआ था, कुछ अर्सा पहले हरीम शाह के साथ ही हुआ था, और अब फिर वही हो रहा है। ये मेरे इस्लाम के पैरोकार और वो लोग हैं जिन्होंने नुमाइंदगी करनी है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। और यकीन जानिए आज भी ऐसे लोग होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हरीम शाह ने गलत किया। अरे मान लिया हरीम शाह ने गलत किया तो ये कौन सी बात है? एक मुल्ला एक लड़की के साथ जो एक बरहन्ना से लिबास में है उसके साथ कर क्या रहा है? वीडियोस बनाकर टिकटॉक यूट्यूब पर डालना उसको क्या जेब देता है? उसको नहीं देता। सादत हसन मंटू से मैंने इसलिए कहा कि अगर मंटू को हम थोड़ा सा भी बयान कर सकें, थोड़ा सा भी ये नज़रिया पैदा कर सकें कि भाई मंटू ने मुआशरे के बारे में बताया है। अब क्या होगा कि मंटू को जब आप पढ़ेंगे, मंटू जब मुआशरे के बारे में कह गया ना, अगर आपने गौर से पढ़ा, उसको समझा, तो यकीन मानिए आप अपने नफ्स पर काबू पाएंगे। यकीन जानिए जब आपने देख लिया कि हाँ भाई ये बुराई है और अपने गिरबान में झांका, तो आप शर्मिंदा ज़रूर होंगे, लेकिन फिर उस पर जब अमल करना शुरू करेंगे ना, उसको बेहतर करना शुरू करेंगे, तो आपको फ़ख्र होगा कि मंटू सच कह गया था। मंटू ने जो बोला था वो इस माशरे का एक गंदा और फहाश अक्स है जिससे हमें छुटकारा पाना है। और मंटू अरसा पहले कह गया था और आज हम देख रहे हैं वो हो रहा है। ऐसे मुल्ला हमारे इस्लाम के दायरे से तो नहीं हो सकते ना, ऐसे लोगों का तो कोई सरोकार ही नहीं है यहाँ पर हमारे साथ। अब जहाँ तक इनकी बात है, अब ये आएंगे मैदान में, अब बोलेंगे कि ये भी गलत बात है, ये मैंने ये ऐसा नहीं किया, ये इन्होंने गलत किया, हरीम शाह ने गलत किए। आप टेलीकास्ट देख सकते हैं इनकी चल रही हैं, उन पर इन्होंने बयान किया है। हरीम शाह ने कह दिया कि मौलवी साहब ने गलत हरकत की थी। वो कहती हैं कि मैंने इनको अपने पास बुलाया, अपने खर्चे पर बुलाया, क्योंकि इन्होंने मुझ पर पहले इल्ज़ाम लगाया था कि हरीम शाह गलत है, उसने मेरे साथ ये किया है वो किया है। वो खुद चल कर आई हैं और उन्होंने खुद मेरे साथ गंदी हरकतें की हैं। तो नेशनल टीवी पर जब उन्हें कुछ होस्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये बात वहाँ पर बयान की है एक इंटरव्यू में, कि मैंने उनसे ये शर्त रखी थी कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा की है, मैं उनके खिलाफ एक प्रोग्राम करूँगी, उनको बुलाऊँगी अपने प्रोग्राम में और सारी आवाम के सामने ये बातें रखूँगी। गलतियाँ दोनों की हो सकती हैं, मेरा वो कंसर्न नहीं है। हरीम शाह एक टिकटॉकर और एक फाश किस्म की लड़की हो सकती है, कहा जा सकता है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड से ये बात कही जा सकती है, लेकिन कौन कितना सच्चा है, कौन कितना बेहतर है, ये नहीं कहा जाता। और कहा जाता है कि दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, चोर दाढ़ी रख लेता है। नमाज पढ़ने वाला फाहश नहीं होता, फाहश नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि नमाज बुराई से रोकती है, बुराई और बेहयाई से रोकती है। जो एक 5 वक्त का नमाजी और अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा इंसान है, वो ऐसी चीज़ की तरफ नहीं आएगा। हाँ, जो एक भटका हुआ इंसान था वो अल्लाह की तरफ रजू ज़रूर कर सकता है। ये एक मिसकंसेप्शन होती है। अब इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, सर पर टोपी होती है, बड़े मोअज़्ज़िज़ बनकर फिरते हैं। मंटू की वही बात है कि मेरे शहर के मोअज़्ज़िज़ीन को मेरे शहर की तवाफ़ों से ज़्यादा कौन जानता है। मैं रंडी की इसलिए भी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि ये बड़े बड़े तकद्दसमाब हस्तियों को नंगा कर देती है। ये राज रखती है, उन लोगों के राज हैं जो बड़े बरगज़ीदा बनकर, जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं माशरे में, और ये लोग यकीन मानिए इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं। लोगों के सामने आज अगर आप बाहर निकलेंगे ना, आपके सामने आ जाए कि अब्दुल कवी साहब ये हमारे मुल्ला हैं जी, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इस्लाम की तबलीग करने वाले हैं, यकीन मानिए हमारी खाल उधेड़ देंगे। मैं रेफरेंस में एक लिंक भी दूंगा जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि मगरिब ने हमारे माशरे को तबाह करने के लिए कैसा प्लेटफॉर्म बना रखा है, जहाँ से वो लोगों को यहाँ पर भेजते हैं और इस्लाम को गलत बयान करवाते हैं। फ़िरका वारियत, ये सारी चीज़ें उसी से पैदा हुई हैं। हमारा मेन कंसर्न ये टॉपिक था, इसको बेनकाब करना और इसको मंटू से रिलेट करना था कि मंटू क्या कह गया था और आज क्या हो रहा है। मंटू गलत नहीं है, हम गलत हैं, मुआशरा गलत है। तो मुआशरे को कैसे सुधारना है, ये नौजवान नस्ल का काम है। आज जो लोग हैं वही कल का इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इस्लाम का मुस्तकबिल है। हमें ही कुछ करना है और इस मुल्क को बनाना है, इस इस्लाम की तरवीज करनी है और आगे लेकर चलना है, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को लाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मंटू को पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए
और ऐसे लोगों के खिलाफ खूब मैदान में आइए और इन लोगों को बेनकाब कीजिएगा। ऐसे लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। आज की वीडियो थी इन फहाश लोगों के खिलाफ जो इस मुआशरे को एक बुरा अक्स दिखा रहे हैं। जो मंटू ने बयान किया था, मंटू ने गलत नहीं किया था, मंटू ने बहुत बेहतर तरीके से बयान किया था। मंटू सही था, हम गलत हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता था। मंटू कौन है और ये लोग कौन है, कौन सही है कौन गलत है, आप लोगों को इसका भी एहसास हुआ होगा। और ये जो वीडियो साथ मौलाना साहब की चल रही हैं, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे लोग मेरे मुआशरे में मंटू को गलत नहीं कह सकते। मंटू तो एक छोटा सा हिस्सा है, मैं उनको क्यों बयान कर रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको पढ़ें। लोग उसको पढ़ेंगे तो मुआशरा बेहतर होगा, मुआशरे के बारे में जानेंगे और मुआशरे को बेहतर समझेंगे और बेहतर करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। बाकी ऐसे लोग मेरे इस्लाम हमारे मुसलमान होने के नाते ऐसे लोगों के खिलाफ उठ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये भी एक जहाद का हिस्सा है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करें, हम ऐसे लोगों को जलील करके रुसवा करके निकाल दिया जाए। जो 4 साल पहले कंदील बलोच के साथ इनका वाक़या था, हम सब भूल गए, आज फिर वही चल रहा है। क्योंकि न्यूज़ में रहने के लिए इनका काम ही यही है, ऐसे ही करते हैं। कोई कारनामा ऐसा नहीं होगा जो इस्लाम के लिए इनका हुआ हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे बात को और आगे भी इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। कौन अच्छा है कौन गलत है, गलत सही की तमीज़ करके आप ऐसे ही उलमा को प्रमोट करेंगे जो दीन की और इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को बेहतर बता रहे हैं। ये थी आज की वीडियो हमारी। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।